टुडे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं, वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। ग्रहों की बदलती चाल बता रही है कि फरवरी में कुछ बड़ा होने वाला है। आलम यह है कि ज्यादातर ग्रह कॉम्बिनेशन में बैठे हुए हैं और इस बीच बुध, मंगल और शनि के बीच एक विशेष स्थिति बनती नजर आ रही है। ज्योतिषियों की माने तो अगले एक हफ्ते तक ऐसा ही चलने वाला है और इस दौरान कई शक्तिशाली योग और युतियां भी बनेंगी। कई नए योग भी बनेंगे जिनके बनने से कई राशियों के जातकों की चांदी होगी, उनके बिगड़े काम बनने लगेंगे। वहीं ज्योतिषियों की माने तो जब जब ग्रहों की चाल बदलती है तो देश दुनिया पर इसका असर होता है। तो आज हम अपने इस शो में इस पूरी खगोलीय घटना के बारे में बात करेंगे, साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन के लिए, यानी कि किन किन राशियों के लिए ये शुभ फल देने वाला और किन राशियों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। खास मेहमान जुड़ेंगे, चर्चा शुरू करें उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मानव जीवन के कई पहलुओं से जोड़ा गया है, जैसे स्वास्थ्य, धन और करियर। ये सभी मानते हैं कि ग्रहों की चाल और स्थिति का असर मानव जीवन पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में गोचर शब्द भी काफी महत्वपूर्ण होता है। गोचर को दूसरी भाषा में राशि परिवर्तन भी कहा जाता है। जब एक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे ग्रह गोचर या राशि परिवर्तन कहा जाता है। ग्रह मिलकर युति भी बनाते हैं, जैसे आज सूर्य और मंगल की युति से षडाष्टक योग बन रहा है। इसी बीच ग्रहों के राजकुमार बुध ने श्रवण नक्षत्र से निकलकर धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर किया। जहां तक कल यानी 8 फरवरी की बात है तो शनिवार को भी कुछ महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं एक साथ घटेंगी। इस दिन भी ग्रहों की चाल बदलेगी, शक्तिशाली योग और युतियां बनेंगी जिनका सभी राशियों समेत देश दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या ग्रह दशा बनने वाली है। इस समय अगर आप ग्रहों की स्थिति देखें तो ज्यादातर ग्रह जो हैं वो कॉम्बिनेशन में बैठे हुए हैं और सूर्य इस समय अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और ज्यादातर अगर आप देखें तो बुध, शनि और मंगल के बीच में एक विशेष स्थिति बनी हुई है। ये जो विशेष स्थिति है ये लंबे समय तक परिणाम डाल सकती है। अगले हफ्ते दिन तक देश दुनिया पर असर इसका पड़ सकता है। जब ऐसी कोई खगोलीय घटना घटती है तो उसका असर दुनिया भर पर नजर आता है। इसका असर देश दुनिया पर भी दिख सकता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि कौन कौन से क्षेत्रों पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। ये 3 ग्रहों का जो मामला है, ये 3 ग्रहों का मामला दुनिया भर की आर्थिक स्थिति पर, दुनिया भर के फाइनेंशियल सिचुएशन पर असर डाल देगा। यानी आर्थिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन दुनिया भर में दिखाई देंगे। व्यापार से संबंधित नए नियम बनेंगे, बैंकों के कार्य प्रणाली में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। और चूंकि सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन है, इसीलिए राजनीति में बड़े परिवर्तन की संभावनाएं बनती हैं और राजनीति में बेवजह के विवाद, बेवजह के झगड़े पूरी दुनिया में बढ़ सकते हैं। ग्रहों के बन रहे इस ज्योतिषीय संयोग का देश दुनिया के अलावा कुछ राशियों पर भी असर दिखेगा। कुछ राशियों का भाग्य चमक सकता है, साथ ही करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है। अगर हम किसी एक खास राशि की बात करें कि किन राशि पर या किन राशियों पर इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा या ज्यादा किस राशि पर इसका असर पड़ेगा, तो मेष, कर्क, तुला और मकर, ये जो चर राशियां हैं, मेष, कर्क, तुला और मकर, इन चर राशि वालों के जीवन में अगले 1 सप्ताह में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। रोजगार और करियर से संबंधित इन राशि के लोग बड़ा निर्णय ले सकते हैं।
हालांकि ग्रहों के गोचर से कुछ राशि के जातकों को सावधान रहने की जरूरत भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये तमाम ग्रह एक साथ तो आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो क्या संकेत देते हैं, उन कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आज हम अपने तीनों खास मेहमानों से जानेंगे, समझेंगे कि आपकी राशि के लिए क्या संकेत है। श्रुति खरबंदा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत प्रतीक जी आपसे करते हुए, सबसे पहले तो कॉम्बिनेशंस बताइए क्या क्या बन रहा है संक्षेप में, क्योंकि हमें आप तीनों से राशियां भी समझनी है, इसलिए वक्त थोड़ा कम रहेगा, तो संक्षेप में कॉम्बिनेशंस के बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, सबसे पहले बात तो अंतरिक्ष में 6 से 7 ग्रह एक सीध में आ रहे हैं। इस तरह की स्थिति हमेशा बनती रहती है, इसे आप कह सकते हैं खगोलीय घटना है। इसको ज्योतिष से जोड़ के बहुत ज्यादा डरना और घबराना नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जब एक सीध में आ रहे हैं तो एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब आपके सीधे प्रश्न पे आते हैं, युतियां बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मोदी जी की चंद्रमंगल की युति है जो उन्हें कहां से कहां ले गई, तो वही उसी तरह की युतियां अगले 4 से 6 दिन में काफी बन रही हैं। पहली आज बनी हुई है जब बृहस्पति चंद्र की, जिसे गजकेसरी योग ज्योतिष शास्त्र के मजबूत योगों में जाना जाता है। उसी के साथ साथ राहु शुक्र की युति, जिसपे खास तौर से कहा जाता है लोगों के चरित्र पे सवाल उठते हैं इस युति की वजह से। अब अभी शनि और बुध द्व्योद्वादश बैठे हैं। 11 तारीख को शनि और बुध की युति बन रही है। शनि मेहनत है, बुध दिमाग है। कहते हैं मेहनत और दिमाग अगर एक साथ मिल जाएं तो इंसान सफल हो जाता है। तो ये युतियां खराब नहीं है, उसी को बताने की यहां कोशिश हो रही है कि ये युतियां ओवरऑल आपके लिए लाभ लेके आई हैं। तो ये 3 जो युति हैं, और मंगल का नीच से वापस मिथुन में जाना, वापस नीच में भी कुछ टाइम बाद आएंगे, ये सब ग्रह गोचर काफी उथल पुथल तो मचाएगा। चलिए, अब आपकी राशियों पर इन युतियों का असर क्या होगा। डॉक्टर सुमित्रा आपसे शुरुआत करते हैं। बृहस्पति, चंद्र और मंगल, इन तीनों के बारे में बताइए, ये पहली 4 राशियों पर कितना असर डालने वाले हैं? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। जी, अगर बात करती हूँ चंद्रमा और गुरु की, तो दोनों एक साथ मिलकर गजकेसरी योग बना रहे, और बात करूँ चंद्र और मंगल मिलकर ये महालक्ष्मी योग भी बना रहे। तो अगर गजकेसरी योग की बात करें तो ये बहुत ऑस्पिशियस योग है। अगर राशियों की बात करूं तो मेष राशि में ये सबसे अच्छा रहेगा कि उनको एक नए अवसर प्रदान करेगा। दे विल हैव न्यू अपॉर्चुनिटीज। अगर वृष की बात करूं तो उनको आर्थिक लाभ देगा। अगर मिथुन राशि की बात करूं तो ये उनका कोई रुका हुआ अगर कार्य है तो वो जरूर पूरा हो जाएगा। अगर कर्क राशि की बात करूं तो उनके नए सामाजिक संबंध काफी सुधरेंगे। अगर चंद्रमा और मंगल के जो महालक्ष्मी योग बन रहे हैं इसकी बात करूं तो वो मेष राशि को आत्मविश्वास उनका काफी बढ़ेगा, उनका ऊर्जा और एनर्जी टू डू थिंग्स काफी बढ़ जाएंगे। और वृष के केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, काफी अशांति रहेगा, पर उनके पास एक सरल उपाय है कि वो ध्यान और योग साधना करें। अगर मिथुन राशि की बात करूं तो उनके सामाजिक कार्य बहुत बढ़ चढ़कर वो करेंगे। और अगर कर्क की बात करूं तो काफी उन्नति होगी, उनके वरिष्ठ लोगों से संबंध बनेंगे और उनके सहयोग से उनके बहुत सारे रुके हुए काम भी पूरे होंगे। बिल्कुल, तो ये पहली 4 राशियों की बात हमने की, और इसी के साथ साथ जो शनि बुध का योग बन रहा है, श्रुति खरबंदा जी आपके पास आ रही हूं। पहली बात तो ये योग क्या दिखा रहा है, और पहली 4 राशियों के बारे में क्या बताएंगे? देखें, इस योग के बारे में अगर हम बात करें तो शनि और बुध की जब बात आती है ना, तो बुध एक वायु जिसे कहते हैं तत्व को डोमिनेट करने वाला ये ग्रह है, और हमेशा ये जो शनि की जड़ता और उसकी अखंडता को है ना, वो थोड़ा कम करता है। यानी कि आपकी लाइफ में अगर स्टैग्नेशन है, बहुत टाइम से पैसा अटका हुआ था, वो नहीं हुआ, तो वो अब आ सकता है। अभी 11 तारीख तक तो खास तौर पर बहुत अच्छा है, 15 तारीख तक, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रह सकती है। और अगर हम बात कर लें पहली 4 राशियों की, तो मेष राशि के लिए देखें ये 11वें भाव में लग रहा है, तो ये एक हफ्ता वाकई जो है आपके लिए अब से लेके लगभग 14 तारीख तक के लिए कोई खुशखबरी लेकर आ सकता है। कार्यस्थल पे कोई आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। वहीं पे अगर हम वृषभ राशि वालों की बात कर लें तो उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक होगा, खास तौर पे जो लोग पॉलिटिक्स से किसी भी तरह से जुड़े हैं, वो एमसीडी के इलेक्शंस हो, चाहे वो दिल्ली के इलेक्शंस हो, तो वो अपने लिए कुछ जो है उसमें प्रोग्रेस जो है हासिल करने की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के योग उनके लिए बन रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें मिथुन राशि की, तो देखिए इनके लिए 9वें भाव में ये जो है बुध शनि फिलहाल बैठे हैं, और 15 के बाद जो है सूर्य भी वहीं पे गोचर करेंगे, तो उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। कार्यस्थल पे उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी, लेकिन जो न्यू अपॉर्चुनिटीज अभी एक हफ्ते में उनके लिए आएगी वो ज्यादा बेहतर
उनके लिए हो सकती है, तो बिना सोचे वो उनका चयन कर सकते हैं। और कर्क राशि की बात कर लें तो इनको थोड़ा सा सेहत में ख्याल रखने की जरूरत रहेगी, लेकिन इनके लिए भी जो है बदलाव की स्थितियां बिल्कुल बन रही हैं, और कहीं इनको कुछ नया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से जो है लाभ हो सकता है, या कोई नई अपॉर्चुनिटी इनके लिए भी मुझे बनती हुई जो है दिखती है। बस सेहत का ध्यान इनको रखना होगा, खासतौर से हड्डियों से जुड़ी समस्या को लेकर। और इसी के साथ साथ आप उपाय भी बताते जाइए। देखिए, अगर मैं उपाय की बात करूं तो शनि का दान जो है, ये समय भी जो है शीत लहर जैसे कहते हैं चल रही है, ठंड का समय है, तो शनि से जुड़ा हुआ दान, काले वस्त्र का दान हो, कंबल का दान हो, गरीबों में जो कि शनि का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आप दान करने से इनको जो है बहुत फायदा हो सकता है। काले कपड़ों से थोड़ा सा परहेज करेंगे, जो है न्यूट्रल कलर्स, अगर ये पेस्टल ज्यादा पहने तो इनके लिए फायदेमंद रहेगा इस गोचर में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगली 4 राशियों की बात करेंगे प्रतीक जी। निश्चित तौर पर पहली ही 4 राशि है, लेकिन राहु शुक्र का जो युति बन रही है उस पर। राहु शुक्र की युति समझ लीजिए। राहु दैत्यों के गुरु शुक्र को अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन कहा गया है कलयुग में सबसे ज्यादा अगर ब्रेन किसी के पास है, सबसे बड़ा अकाउंटेंट अगर कोई है तो वो राहु है। सबसे बड़ा जो सॉफ्टवेयर हैकर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो राहु है। तो इसलिए शुक्र राहु की युति बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। शुक्र डिप्लोमेसी के प्लानट है, ब्यूटी के प्लानट है, वेल्थ के प्लानट है, बुद्धि ज्ञान के प्लानट तो है ही है, और मैं बृहस्पति से कम मानता भी नहीं हूं। तो जब ये दोनों युति, एक तरफ दिमाग जो कि शातिर है, दूसरी तरफ बुद्धिमत्ता और डिप्लोमेसी, ये युति थोड़ी सी दिक्कत करती है। हालांकि जिन लोगों के शुक्र कुंडली में मजबूत हैं उनको तो समस्या नहीं होती है, लेकिन राहु शुक्र की युति दिक्कत करती है, और बड़े उलटफेर कल आने वाले इलेक्शन में भी इस वजह से देखे जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर राहु शुक्र की युति, फीमेल्स के आपके ऊपर आरोप वगैरह ये सब देखे जाते हैं। इस तरह की चीजों से बचना होगा अगले 1 महीने तक। अब बात करें शुरू के 4 राशि की, तो मेष राशि की बात करें तो निश्चित तौर पर ये जो युति दिखती है कुंभ राशि में, कोई बहुत, मीन राशि में माफ करिएगा, बहुत अच्छी नहीं, आपके 12वें भाव पे है। वोमेन वाइन की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, आपको एडिक्शन छोड़ने होंगे, आपको खर्चों पे कंट्रोल करना होगा। विदेशों से अगर कुछ उम्मीद कर रहे थे वीजा पीआर की, उसमें भी रुकावट आ सकती है। उसी के साथ साथ खास तौर से बीमारियों पर भी ध्यान देना होगा अपने और अपने पार्टनर की। क्या उपाय करें जिससे चीजें ठीक हो जाएं? शुक्र राहु के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा राहु स्तोत्र का पाठ शुक्रवार के दिन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों की। आपके 11वें भाव में है, तो निश्चित तौर पर कहा जाता है 11वें का राहु, उपचय घर का राहु बहुत धन देता है। अगले 1 महीने जितनी उम्मीद नहीं करी होगी उससे ज्यादा धन आएगा वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों को। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि 11वां भाव सर्किल का भी है, फ्रेंड सर्किल का भी है, वो बढ़ेगा, वहां सहयोग मिलेगा। समाज में प्रतिष्ठित बैठे हुए व्यक्तियों से लाभ होगा, नेता नगरी राजनीतिक लोगों से लाभ होगा। 11वां भाव महत्वाकांक्षा का होने की वजह से कोई बड़ी महत्वाकांक्षा अगले 1 महीने में पूर्ण होती हुई दिखती है। क्या उपाय करें भाई? दुर्गा चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा, शुक्रवार के दिन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों की। निश्चित तौर पर 10वें भाव पे है, कोई पुराना रुका हुआ प्रमोशन हो जाएगा, करियर में तरक्की, पदोन्नति के संकेत है, मन चाही जगह ट्रांसफर हो सकता है। उसी के साथ साथ यात्रा में लाभ होगा, पिता के स्वास्थ्य में लाभ होगा, पैतृक संपत्ति पे लाभ होगा। अपने कोवर्कर्स में खास तौर से फीमेल्स के साथ अपने रिलेशन ध्यान से संभालिएगा, और खास तौर से किसी भी स्कैंडल में ना फंसने की वजह से, फंस सकते हैं आप, उसकी वजह से परेशानी हो सकती है। तो इन सब चीजों से दूर रहिएगा। क्या उपाय करें आपको जिससे लाभ हो? शुक्र स्तोत्र का पाठ शुक्रवार के दिन करना लाभकारी रहेगा, खास तौर से सफेद चीजों का दान भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कर्क लग्न कर्क राशि वालों की। आपके 9वें भाव में ये युति है, विदेश यात्राओं का योग दिखता है, पीआर वीजा मिल सकता है, पैतृक संपत्ति में लाभ, पिता के स्वास्थ्य में लाभ, आपका भाग्य बढ़ता दिखता है। किसी अच्छे धार्मिक स्थल, पवित्र बड़े धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है जिससे लाभ होगा। अधिकारी वर्ग आपकी सुनेंगे, पैतृक संपत्ति में लाभ, और खास तौर से धन बढ़ता हुआ दिखता है। विदेश यात्राओं के संकेत जो कि सुखद रहेगी। क्या उपाय करें? शुक्रवार के दिन अगले 1 महीने तक कपूर जरूर जलाएं और मां लक्ष्मी की
आरती करें ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए। बिल्कुल, डॉक्टर सुमित्रा के पास चलेंगे। डॉक्टर सुमित्रा, अब हम बात करेंगे बृहस्पति, चंद्र और मंगल। आप तीनों के बारे में बता रहे हैं, युतियां क्या दिखाएंगी। अगली 4 राशियों की बात करते हैं। अभी हमने बात की मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। अब अगली 4 राशियां सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। जी, अगर बात करती हूँ गजकेसरी योग की और अगर सबसे पहले बात करती हूँ सिंह राशि की, तो इन सारे जो भी सिंह राशि के जातक हैं उनको कुछ आर्थिक लाभ होगा। प्लस अगर किसी से पहले कोई डील किए हैं जो कंप्लीट नहीं हुई है, वो सारे डील्स भी इनके कंप्लीट होंगे। एक और खास बात बताऊंगी, जो अगर मैं महालक्ष्मी योग की बात करती हूँ, चंद्र और मंगल की बात करती हूँ, तो सिंह राशि वालों को धार्मिक कार्य में बहुत ज्यादा रुचि होगी। वो बढ़ चढ़कर धार्मिक कार्यों में काम करेंगे। उनको कोई लंबी यात्रा करनी चाहिए। अगर कोई पेंडिंग लंबी यात्रा है, अगर वो लंबी यात्रा करते हैं तो उससे उनको विशेष लाभ होगा। अगर कन्या राशि की बात करूं और गजकेसरी योग की बात करूं, तो उनके लिए कानूनी अगर कोई मामले हैं जिसमें वो काफी समय से फंसे हुए हैं या कोई कानूनी कार्रवाई उनको करनी है और जिन्होंने अभी तक की नहीं है, तो उनके लिए बेस्ट टाइम है, इसको जरूर अभी इनिशिएट कर लें। अगर बात करती हूँ लक्ष्मी योग की, जिसमें चंद्र और मंगल की योग बन रही है, और कन्या राशि की बात करती हूँ, तो इनको आर्थिक लाभ तो हो गई। प्लस अगर वो कोई निवेश करना चाहते हैं या कोई पहले पुराना कोई निवेश किया और अभी तक वो संपत्ति नहीं बेचे हैं या डील अभी तक क्लोज नहीं हुई, तो अभी इनिशिएटिव लें तो डील क्लोज होगी और उन्हें फायदा मिलेगा। बात करती हूँ तुला राशि की, तो तुला राशि के जातक के लिए गजकेसरी योग काफी उनके लिए नई प्रगति के मार्ग खोलेगा। कोई नए अगर अवसर उनको मिलते हैं और वो कुछ कंफ्यूजन में कि मुझे उसे करना चाहिए कि नहीं, ये अवसर उनके लिए जरूर आगे चलकर फ्रूटफुल होगा। अगर उनको कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को दूर कर दें और उस नए अवसर को तुरंत ग्रैब करें। अगर बात करती हूँ चंद्र मंगल योग की कन्या राशि के लिए, तो उनको आर्थिक लाभ तो होगा और निवेश से भी लाभ होगा। कुल मिलाकर ये जो योग हैं, दोनों जो योग बन रही है, बेसिकली ज्यादातर प्लैनेट्स और के कॉम्बिनेशंस के चलते लोगों को फायदा ही देने वाले हैं। अगर बात करती हूँ वृश्चिक राशि की, तो अगर उनके कोई एनिमी है जो बराबर उनके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एक सही अवसर है उनके खिलाफ एक्शंस लेने का। वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये इसी समय अगर बात करती हूँ मैं, आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे जी। अगर मैं वृश्चिक राशि की बात करूं, तो वृश्चिक राशि में अगर चंद्र मंगल योग की बात करूं, तो उनका यहाँ इसी एक राशि में सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्वास्थ्य की समस्या जरूर आ सकती है। तो वो अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, बाहर का ना खाएं और रूटीनली खाना खाएं। और पर ये टाइम उनके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का समय है। अगर उनको इस समय टेंशन हो रही है कि वो अपने शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इसका एंजाइटी ना लें, क्योंकि वो अदरवाइज उनके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, पर विजय वही होने वाले हैं। बिल्कुल। और इन्हीं राशि वालों के बारे में अगर हम ओवरऑल बात करें, जैसे आप लगातार बता रहे कि सियासत में हलचल हो सकती है, आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है, तो फिर कैसा रहेगा समय, अगर हम ओवरऑल देश की भी बात करें? जी, अगर सिंपली मैं अगर एक एग्जाम्पल अपने शास्त्र से उठाकर बोलती हूँ, अगर महाभारत की बात बोल रही है, बृहद संहिता की बात करूँ, तो ये जो प्लानिटरी जो बात है, जो प्लैनेट जो एक लाइन में आए हैं और मूवमेंट कर रहे हैं, अगर शास्त्रों की बात करें तो कहीं ना कहीं महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने बोला है कि जो प्लैनेट जब एक साथ एक लाइन में आते हैं तो काफी समय देखा गया राजनीतिक उथल पुथल, सामाजिक उथल पुथल और कुछ नेचुरल कैलामिटीज हो सकते हैं। पर इस एग्जैक्टली अभी जो मुहूर्त है, अभी जो पीरियड है जिसमें ये प्लैनेटरी पैरेड कर रहे हैं, इस समय में बहुत सारे जो प्लैनेट्स के जो कॉम्बिनेशन है वो उतना नेगेटिव की तरफ नहीं है, बट डेफिनेटली उथल पुथल रहेगा। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि राजनीतिक उथल पुथल हमें देखने को जरूर मिलेगी। बिल्कुल। श्रुति जी, अब आपके पास आते हुए अगली 4 राशियां उन्हीं की बात करेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन जो है वो है शनि और बुध का। ओवरऑल भी बताइएगा और एक एक राशि के बारे में कितना असर होगा, क्या उनको करना है? देखिए, शनि जो है ना हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी भी लाता है, लेकिन चीजों को इतना स्लो कर देता है कि कभी कभी बहुत लंबे समय तक वो चीजें होती नहीं है। वहीं बुध जो है वो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो उसकी वजह से कभी कभी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं अगर वो वक्री होके नहीं बैठता। इसलिए लगभग हर साल ये 3 से 4 बार जो है वक्री हो जाते हैं और वहां के फल जो है देते हुए चलते हैं। अगर आपकी कुंडली में प्रोमिसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं और बुध की दशा से भी जा रहे होते हैं, तो ये कई सारे
बार बार अफेयर्स चलना टूटना या बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत फास्ट आ सकती हैं और कई बार वो हाथ से फिसल भी जाती हैं। लेकिन शनि और बुध के जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं ना, तो ये शनि जो कि स्लो है तो वो बुध को वहां पे फोकस कर देता है। तो ये कॉम्बिनेशन व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जो फोकस्ड होकर लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए देखते हैं। तो ये वो मंथन करने का जो है समय बहुत ज्यादा सही है। उसके अलावा अगर मैं बताऊं कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हर ग्रह अपने आप में तो फल देता है लेकिन वो बाकी ग्रहों के अनुसार जो है फल देता है, क्योंकि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उसके हिसाब से जो है शनि और बुध भी जो है अपने रिएक्शंस, अपनी एनर्जी जो है वो अडॉप्ट करते रहते हैं, कहिए कि उसमें वो बदलाव आता रहता है। तो अगर मैं ओवरऑल देख के कहूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस टाइम एहतियात से भी चलने की जरूरत है, कि किसी से लापरवाही ना करें, बहुत सोच समझ के बात करें। इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उसमें कागजों की जो कार्यवाही है या जो प्रोसेस है उसको बहुत पुख्ता रूप से करें, क्योंकि ये धोखा देने के भी जो है योग हैं। बाकी सब ग्रहों को देखते हुए मैं कहूंगी, केवल शनि और बुध को देखते हुए नहीं कहूंगी। तो अगर आप बहुत ये सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी क्विक गेन होगा, तो हाँ ये हफ्ता है, आप देख कर चलिए 11 फरवरी तक जो है ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि 15 फरवरी तक ये जो है समय बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये ओवरऑल आप बता रही है ना, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आप ओवरऑल बता रही है। हाँ, ये मैं ओवरऑल बता रही हूँ। अब यहाँ से हम राशियों की बात कर लेते हैं कि सिंह राशि के लिए कैसा रह सकता है। तो देखिए, इनके 7वें भाव में जो है शनि बुध का जो है वो कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अगर आपकी पार्टनरशिप में जैसे पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बन रही थी, तो ये समय है जब उसमें थोड़ी सी कड़वाहट जो है वो कम हो सकती है, थोड़ा सा प्लेफुल एटीट्यूड हो सकता है, नीरसता जो है आपके रिश्तों में कम होगी। लेकिन आपको जो है उनसे बहुत सोच समझ के बात भी करनी है कि आपकी कोई बात उनको जो है कहीं बुरी ना लगे, क्योंकि इसी समय मैं ये भी देखती हूँ कि 15 फरवरी के बाद जो है बुध अपना नक्षत्र चेंज कर लेते हैं, जिसमें उनको कुछ उन्हीं की कहीं बात से कुछ कड़वाहट जो है वो रिश्तों में बन सकती है। तो 15 फरवरी तक लेकिन ये समय जो है बहुत अच्छा है, अनुकूल है, उसको आप देख के चल सकते हैं। दूसरा ये कि शनि एक ऐसा ग्रह भी है जो जब राशि बदलता है या नक्षत्र बदलता है तो आपको 2 महीने पहले ही जो है उसके रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, वो चेंजेस दिखने लगते हैं। जैसे वो जो स्थितियां हैं वो पहले से ही बन जाती हैं और 2 महीने पहले ही आप उसके जो है फ्रूट्स जो हैं या ग्रहों के जो फल हैं वो कुछ महसूस करने लग जाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि अब्रॉड या विदेशों से जो है कुछ समस्या या वाद विवाद की स्थिति। अब अगर हम बात कर रहे थे कि सिंह राशि की, तो उनको वो भी देखना है कि विदेशों से 15 फरवरी से लेकर जो है उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी 27 फरवरी तक। वहां थोड़ा सा हानि हो सकती है, अज्ञात शत्रु जो होते हैं उनसे उनको सावधान होकर चलने की जरूरत रहेगी। खासतौर पे अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो 15 फरवरी तक का ये समय सही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा उम्मीदें जो हैं आप लगा के मत रहिएगा, मेहनत पूरी करिएगा, क्योंकि शनि संघर्ष करवाता है। और सेहत का आपको खास ख्याल रखना, खास तौर पे नजला जुकाम इस तरह की चीजें। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो देखिए, कन्या राशि के जो है 6ठे भाव में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि फिलहाल जो है इनको न्यू अपॉर्चुनिटीज अगर पहले से कोई थी तो ये मौका है इनके लिए वो सीज करने का। जैसे बहुत बातें चलती रहती हैं, लेकिन अब जैसे कहते हैं समय आ गया है कि चीजें आपके अनुसार जो है अनुरूप जो है वो रूप लेना शुरू कर देंगे। खासतौर पे किसी भी तरह की विक्ट्री सूर्य का गोचर देखते हुए, और सूर्य जब अपना राशि बदलेंगे अभी 15 फरवरी 16 फरवरी से, तो वो विक्ट्री के भी जो है बहुत अच्छे योग आपके लिए बनाते हैं, शत्रुओं पर विजय। बस अगेन कि आपको अपनी रूटीन में जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना है, डिसिप्लिन को जो है वो फॉलो करना है। 6ठे भाव का शनि जो है वो दुश्मनों से जो है डील करना भी सिखाता है, क्योंकि सिचुएशन बहुत लंबी हो जाती है। तो मुझे लगता है लेकिन ये समय उनके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि वो अब वहां से हटते हुए जा रहे हैं, तो मार्च में वो हट भी जाएंगे वहां से। तो अब जो समय है जिनका डिवोर्स जो है प्रोसीडिंग में था और नहीं हो रहा था, तो ये यहाँ से उनको मिल भी सकता है। तो कन्या राशि के लिए पार्टनरशिप में किसी बिजनेस में जो उनके लिए बहुत अच्छा फल नहीं दे रहा था, वहां से अलग होके बाहर आना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा समय है। तुला राशि की तरफ बढ़ते हैं आगे। डिसिप्लिन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, हम तुला राशि की भी बात कर लेते हैं। उसके अलावा तुला राशि की अगर हम बात कर लें तो देखिए, इनके जो है
पंचम भाव में ये बन रहा है योग, जो शनि और बुध की जो है वो युति बन रही है, तो फ्रेंडशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, सरकार से गेन्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि मान पद प्रतिष्ठा के लिए भी ये एक हफ्ता जो है इनके लिए आने वाला बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वृश्चिक इनके लिए राशि पहले से अभी समय वो चले आ भी रहा होगा। बिल्कुल। बस अगेन 15 फरवरी के बाद थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल कहीं जल्दी से भ्रमित ना वृश्चिक हो राशि का कहीं। बता दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है फिर उसके बाद। हाँ बिल्कुल। तो वृश्चिक राशि की अगर हम बात कर लें तो वृश्चिक राशि के चौथे भाव में है जो कि घर से जुड़ा हुआ है, तो घर को रेनोवेट कराने के लिए और जो है ये समय उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का ये बहुत अच्छा टाइम है, और प्रॉपर्टी अगर बेच रहे थे तो उनसे उसको एक मैसिव गेन्स हो सकता है डील्स इनकी क्लोज भी हो जाए और बहुत ज्यादा इनको गेन्स भी हो। साथ ही साथ इनके लिए कार्य क्षेत्र में फेम और रिकॉग्निशन की जो है वो योग। बिल्कुल। और राहु और शुक्र की युति क्या बताती इन्हीं राशि वालों के लिए का खुशियों का योग, इसी पर चर्चा हो रही है। कैसे जो ग्रहों की युतियां बन रही हैं हमारी राशियों पर कितना असर डालेंगी, राहु और चंद्र की बात करेंगे और अगली 3 राशियों की बात करेंगे। प्रतीक जी, ये युति क्या इसके बारे में बताएंगे, किस राशि के लिए अच्छा है और किसको अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए, अगर ओवरऑल बात करें तो वृषभ के लिए, कुंभ के लिए ये और मीन राशि के लिए ये सारी जो ताना बाना है ग्रहों का, ये बड़ा शुभ रहने वाला है। इन लोगों को ओवरऑल लाभ रहेगा। अब अगली 4 राशि राहु शुक्र की युति की बात करें, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। सबसे पहले सिंह की बात। परेशानी खास तौर से निकट है और स्थितियां थोड़ी विकट है, ये समस्या समझ लीजिए। सिंह लग्न के अष्टम भाव में शुक्र राहु, और अष्टम भाव ही कहीं ना कहीं प्लेजर का भाव बोला गया है। वहां पे इन दोनों की युति आपको बहुत परेशान कर सकती है, ससुराल पक्ष से, अपने पार्टनर से या फिर किसी अपोजिट जेंडर से। तो बड़ा ही ख्याल से काम करना है। दूसरी चीज, यही भाव है एक्सीडेंट का, तो उस पर भी बहुत ध्यान देना है अष्टम भाव पे। लेकिन जो लोग शास्त्र में है, धार्मिक शिक्षा में है, ज्योतिष में है, आयुर्वेद में है, योग में है, ये युति उनको और एक नया आयाम देगी। अष्टम भाव जागृत रहेगा, बहुत लाभ मिलेगा। ओवरऑल पूजा की बात करें तो निश्चित तौर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ सिंह लग्न, सिंह राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न, कन्या राशि वालों की। 7वें भाव में गोचर, तो शुक्र राहु कहीं ना कहीं भ्रम फैलाता है, तो निश्चित तौर पर विवाह में भ्रम होगा। जो लोग वैवाहिक जोड़ों में हैं उनके बीच आपसी दिक्कतें बढ़ेंगी। आपसी दिक्कतें इस कदर बढ़ जाएंगी कि हो सकता है सेपरेशन तक हो जाए, तो उस पर ध्यान देना है अगले 1 महीने। सप्तम भाव में ये युति आपको बिजनेस पार्टनर से भी नुकसान करवा सकती है, कोई छल कपट आपके साथ हो सकता है। पड़ोसियों के साथ विवाद दिखता है, उसी के साथ साथ खास तौर से ये लग्न को देखेगी, तो भौतिकता में, लग्जरी आइटम में पैसे खूब खर्च करेंगे, घर में इस तरह की खूब चीजें आएंगी। क्या उपाय करें? आपको निश्चित तौर पर 5 साल से छोटी कन्या को शुक्रवार के दिन कुछ मीठा खिला देना है। अब बात कर लेते हैं तुला लग्न, तुला राशि वालों की। आपके 6ठे भाव में है और 6ठे भाव में यह गोचर बहुत जबरदस्त फल देता है। 6ठे भाव में रोग, शत्रु, परेशानी, कर्ज को खत्म करेगा। उसी के साथ साथ नौकरी में तरक्की के योग है, रुपया पैसा आएगा। 2, 6, 10 राशियां अर्थ भाव कहे गए हैं और अर्थ की राशि कही गई हैं, तो निश्चित तौर पर रुपया पैसा बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शत्रु जो हावी थे वो खत्म होंगे, रोगों से मुक्ति होगी। क्या करना है भाई? दवाएं, खास तौर से किसी भी ऐसे नीडी पर्सन को जिसे दवाएं खरीदने में असमर्थ है, उसे दवाओं का दान शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों की। पंचम भाव में यह युति रहेगी। पंचम भाव में युति रहने की वजह से प्रेम प्रसंग में नुकसान हो सकता है, कोई आपको मूर्ख बना सकता है, शेयर मार्केट में पैसा फंस सकता है, नुकसान हो सकता है, इससे बचना होगा। शिक्षा में व्यवधान दिखते हैं, जिन लोगों के एग्जाम पास आ रहे हैं बहुत मेहनत करनी होगी। पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान भी बोला गया है, तो फ्लक्चुएशन मनी में भी दिखता है, उतार चढ़ाव रहेगा, रुपए पैसे की स्थिति ऊपर नीचे रह सकती है। क्या उपाय करें? हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको करना ही करना है, उसके साथ साथ लक्ष्मी चालीसा का पाठ शुक्रवार के दिन जरूर करना है। चलिए सुमित्रा जी, अब आपके पास आते हैं धनु, मकर, कुंभ, मीन, आखिरी 4 राशियां बची हैं, तो बृहस्पति, चंद्र और मंगल, इन तीनों की युति क्या दिखा रही है? जी, अगर बात करती हूँ गज केसरी योग की,
और मैंने चंद्र और गुरु से मिलके जो गजकेशरी योग बन जी। रहा है। अगर मैं धनु की बात करूं तो इनके खर्चों में काफी वृद्धि होगी, अननेसेसरी काफी एक्सपेंसेस होंगे, तो उन्हें इनसे रोकना है। वो जो भी मेहनत कर रहे हैं उनको फल मिलेगा। वो जो एक्सपेंड कर रहे हैं वो स्पेंड उनके लिए सही रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए उन्हें खर्चे को कम करना ही पड़ेगा। अगर बात करती हूँ चंद्र और मंगल के कॉम्बिनेशन की, जो कि लक्ष्मी योग बना रहे हैं, इसमें धनु राशि को अपने जो भी संतान होते हैं उन संतान से काफी सुख मिलेगा, या संतान के कोई भी कार्य है जो इनकम्प्लीट है, या कोई एडमिशन है, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग्स है, ये सारे चीजों का सिलेक्शन इसी टाइम में किया जाना चाहिए। अगर बात करती हूँ मकर राशि की, तो मकर राशि में चंद्रमा और गुरु गजकेशरी योग की बात करती हूँ तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है। इनके जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है, जैसे कि शादी किससे करनी है, लोकेशन चेंज करना है कि नहीं, जॉब चेंज करना है कि नहीं, कहाँ रहना है, ये सारा डिसीजन, या नया फ्लैट का सिलेक्शन, ये सब इसी समय में इनको करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए अच्छा निर्णय का समय है। अगर बात करती हूँ चंद्र मंगल या लक्ष्मी योग की बात करती हूँ, तो मकर राशि के लिए ये प्रेम और सुख का समय है। उनके जीवन में वृद्धि होगी, रिलेशनशिप में वृद्धि होगी, फ्रेंड सर्कल में वृद्धि होगी। अगर कोई पार्टनर है या कोई किसी से कमिटेड है रिलेशनशिप में, या जाना चाहते हैं रिलेशनशिप में, अभी तक जा नहीं सके, तो उनके लिए एक अच्छा समय है। अगर बात करती हूँ कुंभ राशि के लिए, तो काफी सारे शुभ समाचार उनको मिलेंगे। उनकी धन की वृद्धि होगी, गजकेशरी योग का फल उनको मिलेगा। अगर बात करती हूँ लक्ष्मी योग का, उनको क्या फल मिलेगा, कुंभ राशि के जो भाई हैं वो उनके सहयोगी बनेंगे। अगर उनके भाइयों से मतभेद है तो ये एक अच्छा समय है उनसे वापस रिकंसाइलेशन करने का, उनसे मिलने का, पुराने मनमुटाव को दूर करने का। छोटी अगर कोई यात्रा जो उनकी पेंडिंग है बिजनेस रिलेटेड, इसको इस समय में जरूर कर लें, क्योंकि छोटी यात्राओं से उन्हें विशेष लाभ होगा। अगर बात करती हूँ मीन राशि की, तो गजकेशरी योग का उन्हें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनके सफलता तो मिलेगी, बट इस समय वापस इनके साथ भी यही प्रॉब्लम रहेगी कि इनको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। नहीं तो बाद में रियलाइज करेंगे जब ये योग पार होगा तो सोचेंगे अरे मैंने बहुत सारे फालतू एक्सपेंस कर दिए, उसकी वजह से वो काफी क्राइसिस में तब आ सकते हैं। अगर एक और बात करूं कि आर्थिक सुधार इनके केस में जरूर होगा, क्योंकि चंद्र मंगल की युति हो रही है तो आर्थिक सुधार हो रहा है, तो इसलिए उस टाइम एक्सपेंस करते टाइम उनको होश नहीं रहेगा, बट इस टाइम उनको नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। एक खास बात बोलना चाहूंगी कि जितने भी व्यक्ति हैं जो चंद्र मंगल और या बात करते चंद्र या गुरु के प्रभाव में अपने लिए बेस्ट रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए शिव जी की उपासना करें, जल लें, उसमें तिल डालें और शिव जी को जरूर अर्पित करें। शिव जी का कोई भी एक मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा हो सके तो जरूर करें, एक बार कोशिश करें करने की। सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूंगी, अभी जो आप भी बोल ही रहे, न्यूज में भी आ रहा है, जो एकादशी आ रही है, जया एकादशी, ये काफी इम्पोर्टेंट टाइम है। इस टाइम से आप रामायण का पाठ चालू करें, या हो सके तो आप इस समय अगर नहीं कर पाते हैं तो आप एक रामायण का दान ही करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस समय ना तो बाल काटे ना नाखून काटे, और सात्विक रहें, सात्विक भोजन करें, तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों की कृपा पे बनी रहेगी। चलिए, शनि और बुध की युति क्या असर डालेगी धनु, मकर, कुंभ और मीन पर, श्रुति जी बताइए। किसी के लिए सबसे अच्छी ये प्रभाव किसी पर डाल रही है तो वो धनु राशि के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रभाव है, क्योंकि तकनीक से इनको जो है बहुत गेन्स हो सकते हैं। मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी से अगर ये किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं तो इनको फायदा जरूर होगा। बात आती है इनके, और साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि अगर बहुत टाइम से ये महसूस कर रहे थे बहुत लो ऑन एनर्जी है, क्या उतना खुश नहीं है, निराश हैं या डरे हुए थे, तो वो समय अब जाएगा। दे विल फील मोर हैप्पी, ज्यादा करेज, जो ऊर्जा का संचार है वो उनको महसूस होकर, जिसके चलते ये यात्राएं कर सकते हैं। और यात्राओं में बस इनको अपनी सेहत का, किसी भी वाद विवाद का जो है वो ख्याल रखना है कि वैसा ना हो, क्योंकि अक्सर जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो कभी कभी हम जो है कई चीजों को नजरअंदाज कर जाते हैं जिनको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगी कि प्रॉपर्टी के लिए और तकनीक से गेन्स के लिए ये सबसे अच्छा समय है धनु राशि वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो देखिए, मकर राशि की अगर मैं बात करूं तो दूसरे भाव में ये युति लग रही है, तो जो इनको संचित धन है, भाइयों से गेन्स है, उस तरह के योग इनके बन रहे हैं। मिलके परिवार के साथ जो है किसी इन्वेस्टमेंट में ये जा सकते हैं, लेकिन 15 फरवरी के बाद इनको भी थोड़ी सी एहतियात बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि भ्रम की स्थिति वहां पे भी जो है उत्पन्न होती हुई मुझे दिखती है कि जब आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं किसी एम के लिए, तो कभी कभी जो है वहां पे धोखा खाने की स्थिति भी बन जाती है।
लेकिन फिर भी अगर मैं ओवरऑल कहूँ लॉन्ग टर्म के लिए, आप किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं तो ये जो है समय आपके लिए अच्छा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, उसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो देखिए इनके लग्न में ये युति बन रही है तो दे विल बी फील मोर हैप्पी, मोर यंग, और ज्यादा खुश महसूस ये इस टाइम पर कर सकते हैं। तो इनकी सेहत में सुधार होता हुआ मुझे जो है वो दिख रहा है। धन की स्थिति जो है इस समय, अगर इस छोटे से समय की बात करें तो वो जो है थोड़ी सी बेहतर होगी, इनको थोड़ा बेहतर महसूस करवाती हुई जो है मुझे कुंभ राशि वालों के लिए दिखती है। और अगर बात करें मीन राशि की, तो देखिए इनको इनके 12वें भाव में ये योग बन रहा है, तो इनको तो विदेश से भी लाभ हो सकता है, लेकिन अगेन धन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आप लापरवाही, किसी भी चीज की रिसर्च करने के लिए आप उसमें लापरवाही जो है वो ना, कोताही ना बरतें, उसको जरूर ध्यान से देखें। बाकी विदेश से लाभ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, रिसर्च के लिए और फायदा, किसी भी तरीके का बड़ा मुनाफा, बड़ा फायदा जो है इनको इस टाइम मुझे होते हुए दिख रहा है। खास तौर पर कार्यस्थल पे जो है स्थितियां इनके लिए अगले इस हफ्ते और 10 दिन जो है बहुत अच्छी बनी हुई हैं मीन राशि वालों के लिए। बिल्कुल। अब आखिरी 4 राशियों की बात करेंगे। प्रतीक जी बताइए, राहु चंद क्या युति ये इनके लिए है? देखिए राहु शुक्र के बारे में एक चीज और समझ लीजिए, राहु और मैग्नेटिक शुक्र, पावर, हाँ। मैग्नेटिक पावर दे देते हैं। जहां पर भी एक साथ अगर बैठ जाए कुंडली में तो निश्चित तौर पर ये युति धन को अट्रैक्ट करती है, रुपए पैसे को खींचना जानती है। डिप्लोमेसी ऐसी कि बड़े बड़े लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ये युति अगले 1 महीने तक कहीं ना कहीं राजनेताओं को खूब घुमाएगी। खूब जो लोग इससे खास तौर से मतलब कि जिनकी कुंडली में ये बनी हुई है उन्हें काफी लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं चारों राशियों की। धनु लग्न, धनु राशि की बात करें तो चतुर्थ भाव में ये युति बन रही है। चतुर्थ भाव किसका है भाई? घर, गाड़ी, बंगले का, मानसिक सुख का। तो सुख में चाहे कमी रहे लेकिन घर, गाड़ी, बंगले में कमी नहीं रहेगी। इस दौरान आप घर, गाड़ी, बंगला खरीद सकते हैं। माता से लाभ प्राप्त होगा। खास तौर से घर में जहां रहते हैं वहां पर अपने सिरहाने एक पानी का गिलास रोज रात को रख दें। शुक्रवार के दिन, शनिवार को किसी कटीले पौधे पे चढ़ा दें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। ये युति निश्चित तौर पर आपको यहाँ से शासन से सम्मान, कहीं ना कहीं राजनीतिक सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ाएगी, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके दशम भाव को देखती है जो कि आपका प्रोफेशन और करियर है। तो ये उपाय जरूर कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं मकर लग्न, मकर राशि वालों की। तृतीय भाव में गोचर होगा। पराक्रम, छोटी मोटी यात्राएं बढ़ेंगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ अनबन हो सकती है। पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है। यात्राओं में अपने सामान का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसी के साथ साथ पड़ोसियों से विवाद दिखता है। धार्मिक यात्रा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं चीजों में लाभ होगा। क्या करें जिससे चीजें बेहतर हों? नारायण कवच का पाठ और मां लक्ष्मी की पूजा आपके लिए लाभकारी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों की अगर बात करें तो आपके द्वितीय भाव में है। मैंने पहले ही कहा मैग्नेटिक पावर होती है इस युति में, तो धन बहुत जल्दी खींचेगी, क्योंकि द्वितीय भाव से क्या देखा जाता है? कुटुंब, असेट, डेली रूटीन इनकम, मतलब आपकी सैलरी, तनख्वाह, आपकी वाणी। बस वाणी से मधुर रहना है, क्योंकि शुक्र बहुत मधुर है लेकिन राहु थोड़े कर्कश है, तो उसका ध्यान रखना है। पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। कुटुंब में लाभ होगा। जिन लोगों को विवाह में समस्याएं थी खत्म होगी। ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है। जो लोग वैवाहिक जीवन में जिन्हें प्रॉब्लम आ रही थी वो खत्म होगी। जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल हो सकते हैं। निश्चित तौर पर यह युति धन धान्य बढ़ाने वाली है, आपके लिए लाभकारी रहेगी। क्या करें भाई? शुक्रवार के दिन ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इसका खास तौर से जाप करना है। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न और मीन राशि वालों की। आपके तो लग्न में ही है। लग्न कौन? हम स्वयं, हमारा जीवन। तो निश्चित तौर पर यह पॉजिटिविटी बढ़ेगी। इससे आपके अंदर अट्रैक्ट करेंगे अब अपोजिट जेंडर को। उसी के साथ साथ लाभ पैसे का बहुत मिलेगा। नाम शोहरत बढ़ेगी। शेयर मार्केट से लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की दिखती है। धार्मिक कार्य में मन लगेगा। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे। जो लोग अपने रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं, ये वही समय रहेगा जब आप रिश्ते को नाम दे सकते हैं और कहीं ना कहीं उसमें लाभ भी होगा। अगर घर वाले भी आपकी शादी के लिए तैयार नहीं है तो यही वो समय होगा जब आपको बात करनी चाहिए। क्या उपाय करें? निश्चित तौर पर लक्ष्मी चालीसा का पाठ आपके लिए लाभकारी रहेगा। चलिए,
तो ग्रहों की युतियां आने वाले समय में आपकी राशि पर कितना असर डालेंगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब हमने जाना। हमारे तमाम खास मेहमानों से आप सभी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।